सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा, लेकिन बड़ा बवाल हुआ इसको लेकर के, यूजीसी कानून को लेकर। कैसे देखते हैं इस पूरे? किसने समर्थन किया है? मैंने तो नहीं समर्थन किया, मैंने तो खुला विरोध किया है। एससी ओबीसी वाले जो बिल्कुल जाहिल होंगे वही करेंगे भैया। अब देश में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, हिंदू हिंदू लड़ेगा और देश को ये कतरे कतरे टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम करेंगे। दीप श्रीवास्तव जी, आप बहुत नाराज हैं। नाराज है? हम नहीं नाराज है, हमारा पूरा सवर्ण समाज नाराज है, पूरे भारत का सवर्ण समाज नाराज है। अब सरकार वरकार इनकी बन नहीं पाएगी। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज तक को टारगेट किया कर दिया जाता है। सबका साथ सवर्ण का विनाश, यही तो। प्रोफेसर है नहीं, विश्वविद्यालयों में हमारा नेतृत्व जीरो है और जो है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमेशा आरक्षण चाहिए इनको, क्योंकि इनको जैसे भीख की दौलत है, मिलना अच्छा लगता है, वैसे इन सबको मिल रहा है। अब माइनस वालों को जो है डॉक्टर बनाएंगे तो क्या करेगा? पेटवा चीर के हथियारवा में रख देगा। विदेश से भी लोग पढ़ने आते हैं यूनिवर्सिटी में, उन पर कौन सा क्लास लागू होगा? उन पर कौन सा उत्पीड़न का मामला आएगा तो उन पर कौन सा कानून लागू करोगे? उसको SC ST में रखोगे कि OBC में रखोगे कि जनरल में रखोगे? विदेश का जो लड़का छात्र पढ़ने आता है उसके लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। यूजीसी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं नासूर बनता जा रहा है गवर्नमेंट के लिए। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर अब आम हो चुकी हैं, लिखी जाने लगी हैं। यूजीसी का मुद्दा लाया जाता है, आपने देखा किस तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, भारत बंद का ऐलान तक हो गया, काफी बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर के हम बात करेंगे कि क्या यूजीसी जो कानून जिस पर रोक लगाई गई है उस पर समर्थन कर रहे हैं लोग या फिर इसके अगेंस्ट में है, क्या कुछ है, हम बात करेंगे। यूजीसी कानून पारित होता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ स्टे लगाई, क्या कुछ मन में है इस कानून को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया है उसका तो हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को टारगेट किया जा रहा है कि वो ब्राह्मण है, जनरल कास्ट के हैं। ये कहाँ का न्याय है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर अत्याचार का आरोप लगाया जा रहा है? बताओ, जनरल कहीं रह ना पाए? ये सब 40% 30% आरक्षण पाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाते। और एक बिना जज, बिना आरक्षण के वहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा है, वो गलत फैसला लेगा? एक मिनट, आपके पास क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज तक को टारगेट किया कर दिया जाता है, काफी प्रदर्शन हुआ, काफी बवाल हुआ, भारत बंद तक का ऐलान हो गया। कैसे देखते हैं यूजीसी कानून पे जो स्टे लगी है और दूसरी तरफ इतना बवाल मचा हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यूजीसी का बिल ला करके कानून बनाया है, फिर जिस तरीके से पूरे देश प्रदेश में प्रदर्शन होने लगा है, दूसरे ही दिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया है। और अब फिर कल भारत बंद का जो ऐलान हुआ है, इस पर मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार कानून बना रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय उसको रोक लगा दे रहा है। तो सरकार और उच्चतम न्यायालय आमने सामने है, लेकिन इसमें मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का जो हक है उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं भाई सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को एक होकर के एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए, लेकिन अब दोनों आमने सामने इसका क्या निर्णय आता है वो तो आगे पता चलेगा। मेरे कहने का मतलब है जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो गलती नहीं किया है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पिछड़ों का भी, दलितों का भी और अल्पसंख्यकों के साथ एक ऐसा नियम कानून बने जिससे उनको हक और अधिकार मिलने का काम हो, मेरे कहने का मतलब ये है। काफी देखिए बड़ी बातें कह दी आपके दोस्त ने। हम ये बोल रहे हैं कि 70 साल से अभी तक कहाँ थे ये सब लोग? 70 साल से अभी तक आरक्षण का उपयोग किए, क्या बन पाए? केवल एक दूसरे को टारगेट, हमेशा आरक्षण चाहिए इनको, क्योंकि इनको जैसे भीख की दौलत है, मिलना अच्छा लगता है, वैसे इन सबको मिल रहा है। कहा जा रहा है यूजीसी कानून के तहत लाने से भाई को लड़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये इस तरीके की बातें हो रही है। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ये सब क्यों नहीं सपोर्ट करते? हम यूजीसी का नहीं विरोध किए, यूजीसी का हमें इसलिए करना पड़ा कि भाई को बांट रहे हैं ये, और उसमें इन सब का ज्यादा रोल है। पूछिए क्यों? हम ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लागू होगा यूजीसी, और यूनिवर्सिटी जब बाहर आएंगे तो हम ही लोग मिलेंगे ना। यूनिवर्सिटी के बाहर आएंगे तो हम ही तो मिलेंगे वहाँ पर। जब हम मिलेंगे तो हम अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे,
यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब पूछ लेंगे। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, युवा हैं, आप तो सीनियर हैं, यूजीसी कानून को लेकर के समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा, लेकिन बड़ा बवाल हुआ है इसको लेकर के, यूजीसी कानून को लेकर कैसे देखते हैं इस पूरे? किसने समर्थन किया है? मैंने तो नहीं समर्थन किया, मैंने तो खुला विरोध किया है। एससी ओबीसी वाले जो बिल्कुल जाहिल होंगे वही करेंगे भैया। जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं उन लोगों ने समर्थन नहीं किया है। उन लोगों ने कहा जो हमारी एकता बनी हुई है यूनिवर्सिटीज में वो बनी रहने दीजिए। तो कई लोगों ने इसका जो है समर्थन भी किया है कि हम लोग यूजीसी नहीं चाहते हैं। हमने फिलहाल जो देखा है यूजीसी में भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ और सबड़ का विनाश। क्या कह रहे हैं आप? ये नारा आपने नहीं सुना क्या? सबका साथ सबका विकास था भाई। अच्छा तो मैं भूल गया हूँ। सबका साथ सबड़ का विनाश, यही तो, सबका साथ सबड़ का विनाश। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो आप कौन सा नारा बता रहे हैं? सबका साथ सबका विकास कहा था, आप समड़ का विनाश कह रहे हैं। वो हम देखिए, जब समय और था, समय और था उस समय नारा लगा हो लगा। इस समय जो नारा चल रहा है सबका साथ सबड़ का विनाश, ये चल रहा है। देखिए यूजीसी कानून के समर्थन में या समर्थन में नहीं है? यूजीसी का समर्थन यार कैसे हम समर्थन करेंगे उसका यार? हमारे बच्चों को अपराधी बनाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी को वोट इसीलिए हमने दिया था क्या? भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था हिंदुत्व के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर हम लोगों ने वोट दिया था कि भगवान का मंदिर बना देंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे, वहाँ मंदिर बनाएंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। नाम क्या लिखते हैं? हमारा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। अजय दीप श्रीवास्तव जी, आप बहुत नाराज हैं। नाराज है? हम नहीं नाराज है, हमारा पूरा सबड़ समाज नाराज है, पूरे भारत का सबड़ सारा समाज नाराज है। अब सरकार वरकार इनकी बन नहीं पाएगी। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट देके जिताया था, इसलिए नहीं कि हमारे बच्चे को आप अपराधी बनाइए। अच्छा, इस बिल की मांग किसने की थी? मांग की थी, बिना मांगे जो है आपने दलित को दे दिया और उस दलित समाज के लिए आपने जहर खाने का काम किया है। जो दलित समाज आपको वोट नहीं देता है। दलित समाज तो जो है मायावती को वोट देता है, मायावती जिंदा है। आप कैसे देखते हैं, यूजीसी कानून के समर्थन में है या समर्थन में नहीं है? देखिए, समर्थन और हर चीज का कोई भी प्रताड़ना किसी पे हो सकती है, वो जातिगत नहीं होनी चाहिए थी। उसमें ये होना चाहिए कोई भी प्रताड़ना कर रहा है उसको सख्त सजा हो। अगर ऐसा कोई ब्लैक कर रहा है कि नहीं, ब्लैकमेलिंग के द्वारा किसी को कर रहा है तो उसको दुगुना होना चाहिए, ये होना चाहिए था प्रावधान। इसमें ऐसा नहीं कि एक जातिगत और ये विचारधारा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सब जात को लेकर चलता है। उसमें हमारा देश का पढ़ने वाला युवा है और आगे देश को लेकर जाने वाला, उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए था। समर्थन में नहीं है आप? देखिए, समर्थन में ये होता कि अगर सबको मिला के चलते तो ये नौबत नहीं आती, और फिर वो आएगा तो वैसा ही आएगा जैसे सबको लेके चलना चाहिए देश को। भारत बंद का ऐलान भी हुआ इस पर। देखिए, भारत बंद का एक जातिगत को आप टिप्पणी करेंगे, चाहे किसी को भी टिप्पणी करेंगे तो जातिगत आहत होती है उस चीजों से, तो उसको लेकर हो सकता है वो। यूजीसी कानून को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, काफी लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, एक तरफ भारत बंद का ऐलान, कैसे देखते हैं युवा? देखिए, जो एक बहुजन लॉबी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। मेन स्ट्रीम की जुडिशरी है, वहाँ पे जो एक कवच स्थापित है वहाँ पे जुडिशरी के अंदर, हम जिसको कई सारी चीज़ों का तमगा देते हैं, जहाँ पे एक विशेष वर्ग के लोग ये निर्णय देते हैं। हम एक तरफ देखते हैं कि जो किसान आंदोलन रहा उसको वापस लेने में लगभग 13 महीने का समय लगा, उसमें लगभग 700-800 जाने गई। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा विशेष उसमें नहीं था। आप ये बताइए, जहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय 45-46 हो, वहाँ पे 2-3 लोग हों, वो भी आरएसएस की विचारधारा के लोग हों, तो वहाँ पे क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? प्रोफेसर है नहीं, विश्वविद्यालयों में हमारा नेतृत्व जीरो है, और जो है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए लगे हुए हैं। अभी बाबा साहब केंद्रीय विश्वविद्यालय में बसंत कनौजिया वाला केंद्र जब केस हुआ तो उसमें 50% लोग जो अपने हैं, एससी समाज के लोग हैं, जो प्रोक्टोरियल बोर्ड में हैं, प्रॉक्टर हैं, वो अपना जो है अपना बच्चों का अपना हित जो है साधने के लिए उसको बेचारे को परेशान कर दिए। आप समर्थन में है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में है। कल भारत बंद होगा, बिल्कुल समर्थन में, समर्थन में होना पड़ेगा। नाम क्या हुआ आपका? राजू सिंह। आपका नाम क्या हुआ? रामशोक मिश्रा। मिश्रा जी, समर्थन में है या नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल नहीं, यूजीसी के समर्थन में क्यों रहेंगे? क्यों नहीं है? 80%
आज दलित को सता कौन रहा है? कौन सता रहा है रिकॉर्ड, बगैर रिकॉर्ड के नहीं बोलना चाहिए। खाता ना वही कही जोन कही वही सही। 73% मुकदमे SC ST के देश की कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फर्जी हो रहे हैं। उसमें भी 86% जो है NCRB का डाटा बता रहा है कि 86% बैकवर्ड के लोग कर रहे हैं। 10 से 12% मायावती जी भी बता रही हैं कि 10 से 12% खाली श्रवण का, SC दलित का और श्रवण का, जनरल कास्ट का मुकदमा हो रहा है। अब एक बात बताइए कि आप जो है बैकवर्ड को तो शामिल कर रहे हो UGC में, आपने इनको जो गरीब जनरल कास्ट के लोग इनको क्यों नहीं शामिल किया? क्या कारण है? मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया? जो हिंदूवादी सरकार है ये मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया? ये लोग क्या चाहते हैं देश में कि जो गलत कर रहा है बदनाम खाली ब्राह्मणों को करो। राज जो है यहाँ मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, हमारे पासी भाइयों ने किया। उत्तर प्रदेश के धरती पे 73 राजा पासी भाई हुए, तो ब्राह्मण कभी राजा नहीं हुआ, तो कैसे इनको सताया? कैसे सताया उसका कुछ कारण तो बताएंगे ये भाई। हम लोगों ने जो ये मनुस्मृति की बात करते हैं उसमें वर्ण व्यवस्था है, जाति है ही नहीं है। जाति कहीं हमको निकाल के दिखाएं, जाति है ही नहीं है। ये लोग टोटल झूठ बोलते हैं। आप जो है लंगड़े को, एक बात बताइए, लंगड़े को कितने दिन आप तक जो है रेस में दौड़ाएंगे? देश जीतेगा क्या उससे? देश पीछे जाएगा। आप माइनस वालों को जो है डॉक्टर बनाएंगे तो क्या करेगा? पेटवा चीर के हथियारवा में रख देगा, क्या करेगा वो? तो हम ये कहते हैं कि हम जो है ब्राह्मण ठाकुर अगर देश में 35% है तो हमको जो है जनरल कास्ट के लोग ब्राह्मण ठाकुर बनिया जो भी है लाला 35 है तो हमको 35% दीजिए। लेकिन जो है परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। आप इनको फ्री में पढ़ाओ, दलित लोगों को एकदम फ्री में पढ़ाओ और इनको जो है पूरा पैसा माफ कर दो। इनको जो है ये आए परीक्षा दें, पास करें, अपनी नौकरी लें। ये कहते हैं कि हम 0% है। आज जो है प्रोफेसर SC ST के OBC के 46% हैं देश में। इनको कुछ पता नहीं, खाता ना भाई जो उनका ही वैसे ही 46% जो है ये SC ST OBC के प्रोफेसर हैं। सरकार ने आज डाटा दिया है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम 0% है। और भाजपा जब जाने वाली है इसको कोई बचा भी नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। मामला ये है कि जो देश के 2 व्यापारी आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुजरात के, वो व्यापारी जो है पहले तो देश बेचे, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अब हिंदू को बेच रहे हैं। और हिंदुओं कितना दिन बेचोगे आप? हिंदू अब समझ गया कि अरे बाप रे बाप, हम तो जो है राम को लाए हैं। और अच्छा एक बात, UGC को कह रहा है कि कमेटी लाई है और राम मंदिर जो है, तो राम मंदिर को भी तो कहना था कि सुप्रीम कोर्ट लाई है, तब तो कहोगे कि राम हमको लाए हैं। हाई कोर्ट के फैसले पे बना राम मंदिर ना, और जनता के चंदे से बना। उसमें भाजपा का क्या रोल है? भाजपा क्या रोल है? ये लोगों को लड़ाए, लोग जनता गोली खाई मरी। भाजपा के नेता कोई मरा क्या? पड़ा एक नेता बता दीजिए, उस बलिदान हुआ क्या? ये सिर्फ जो है अब देश में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, हिंदू लड़ेगा और देश को ये कतरे टुकड़े में बांटने का काम करेंगे। ये सिर्फ जो है छलावा है, ये सिर्फ जो है जुमला है, ये फेंकू हैं, ये व्यापारी हैं, ये हिटलर हैं, तानाशाह हैं। इनका कुछ चलेगा नहीं। अब सब समझ गए हैं। अब ये लौटने वाले सत्ता में नहीं है, जाने वाले हैं। काफी सारी बातें कर दी, काफी नाराज हैं। UGC कानून आता है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन एक तरफ भारत बंद का ऐलान हुआ है। काफी लोग नाराज हैं इसको लेकर, काफी लोग समर्थन में हैं। आप क्या कहेंगे इस UGC कानून को लेकर के? देखिए UGC कानून के तो हम तो फिलहाल जो कानून आया है, हम UGC की मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट आयोग के खिलाफ नहीं है। ये होना चाहिए, लेकिन जो आया है, जो उसमें क्लॉज है, उन क्लॉज के विरोध में मैं हूँ, खिलाफ विरोध में। बिल्कुल क्लॉज के लिखते हैं SK सिंह, उस क्लास के विरोध में हूँ, क्योंकि वो बांटने वाला है, वो जोड़ने वाले शिक्षार्थी जो वहाँ शिक्षा ग्रहण करने का, विदेश से भी लोग पढ़ने आते हैं यूनिवर्सिटी में जी, उन पर कौन सा क्लास लागू होगा? उन पर कौन सा उत्पीड़न का मामला आएगा तो उन पर कौन सा कानून लागू करोगे? उसको SC ST में रखोगे कि OBC में रखोगे कि जनरल में रखोगे? विदेश का जो लड़का छात्र पढ़ने आता है उसके लिए आपने बड़ा मुद्दा उठा दिया। मैं कहने का मतलब ये है, आप जो है उसमें अमेंडमेंट करिए। आप अगर इतना बहुत बड़े आप हमदर्द हैं, देश को सही दिशा देना चाह रहे हैं, तो उच्च शिक्षा को निःशुल्क कर दीजिए सबके लिए। आप और भी ज्यादा कुछ बेहतर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को निःशुल्क कर दीजिए। लेकिन और ये कर रहे हैं भाजपा खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा कहीं नहीं जाएगी, भाजपा की ही सत्ता रहेगी, भाजपा का ही शासन रहेगा। बस खत्म होंगे कौन? जो इस तरह की राजनीति जातिवाद की फैला रही है, वो खत्म होंगे। देश की आवाज ये उठ रही है कि जो जातिवाद का जहर घोल रहा है उसको खत्म करना है। आप इस तरह के क्लास लाके आपस में बैठने वाले भाई भाई को, जो कॉलेज से लेकर मोहल्ले तक साथ में जाता है, बैठता है, चाय पानी पीता है, अगर इस तरह की वैमनस्यता फैलेगी
तो वो भाईचारा, वो बंधुत्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ, मोदी जी का ये कदम जो है, ये कदम, ये निर्णय वो जानबूझ कर लिए है, अमित शाह के सुझाव पर लिए है, इसका जवाब ये दे रहा है। ये विरोध जो हो रहा है ना, ये इसका विरोध किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अभी भी जब भी जागो तभी सवेरा, अभी भी सवेरा है, आप जग जाइए, अमेंडमेंट करिए, इसको अगर उपयोगी हो तो लाइए, अगर घातक लगे तो बिल्कुल इसको बाइंड अप करिए। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बातें कही गई, यूजीसी कानून को लेकर के बड़ा विरोध चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ रोक लगाई है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भारत बंद का ऐलान हुआ है। काफी घमासान मचा हुआ है इसको लेकर, यूजीसी कानून को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए या भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के लिए नासूर बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें लोग लिख रहे हैं। हमने उसको लेकर ग्राउंड स्तर पर लोगों से बात की, पब्लिक से बात की, सभी ने अपनी अपनी राय हमारे बीच में रखी है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।